नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं संदीप मिश्रा। इस समय मैं मौजूद हूं सहरसा के प्रसिद्ध पटेल मैदान में, जहां पर इस वर्ष मत्स्यगंधा मेला यानी कि महायोगिनी मेला होने वाला है। और हालांकि पिछले कई दिनों की बात करें तो उद्घाटन होना था, किंतु किसी कारणवश उद्घाटन नहीं हो पाया, औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ। लेकिन जानकारी के मुताबिक जो विधिवत उद्घाटन होना है वो तय कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। और इस समय मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहा हूं पटेल मैदान से, मत्स्यगंधा मेले को लेकर के किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। सबसे पहले आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि जो कि मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, ये श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का एक सिंबॉलिक यहाँ पर बनाया गया है कि जो लोग नहीं जा पाते हैं कटरा। और वही मैं आपको श्री माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर साथ साथ बताते चलूं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से अब नए नियम लागू किए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह नव वर्ष में कई भीड़ देखने को मिलती है और कई बार स्थिति जो है वो ज्यादा गंभीर हो जाती है, तो जिसको लेकर के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि 24 घंटे के अंदर आपको यात्रा जो है वो अपनी पूरी करनी है। और जैसे ही आपको RIFID जो कार्ड इशू किया जाता है, जो कि कटरा में आपको मिलता है, उसके 10 घंटे के भीतर ही आपको अपनी यात्रा शुरू करनी है। क्योंकि आपको बताते चले 13 किलोमीटर का लगभग ये मार्ग रहता है कटरा से श्री माता वैष्णो देवी भवन तक का, और लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है भवन तक पहुंचने में, और उतना ही समय वापस आने में लगता है, जिसको लेकर के और नव वर्ष में काफी ज्यादा भीड़ होती है। कई दूर दराज से श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिसके बाद श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया है ताकि अगर किसी भी परिस्थिति में जो इमरजेंसी सेवा है उसको पहुंचने में दिक्कत ना हो और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जिसके बाद ये फैसला श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लिया है कि आपको 24 घंटे के अंदर ही अपनी यात्रा पूरी करनी है। तो वहीं इस समय मैं सहरसा के पटेल मैदान में जिस तरह से मैं आपको दृश्य दिखा रहा था, सेम उसी तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया, सिंबॉलिक टेम्पल यहाँ पे बनाया गया है। जिस तरह से कटरा में रहता है कि 13 किलोमीटर का मार्ग बाणगंगा से शुरू होकर के अर्धकुंवारी से श्री माता वैष्णो देवी के भवन तक पहुँचता है। जो यहाँ से इस सिंबॉलिक मंदिर से जुड़े हुए उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। कब से लगे हैं इस तैयारी को लेकर, क्योंकि प्रमुख मेले के आकर्षण केंद्र ये बना हुआ है, तो किस तरह से तैयारियां हो रही है और कब से शुरू हो रहा है मेला और कैसे श्रद्धालु इसके दर्शन कर सकते हैं? कल से शुरू है मेला और टिकट कराएंगे और टिकट काउंटर के पास, उसके बाद फर्स्ट में अपना प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे और शुरू में फर्स्ट में बाणगंगा से दर्शन होगा, उसके बाद चरण पादुका, अर्धकुमारी, माँ वैष्णो देवी, उसके बाद भैरव बाबा, उसके बाद अमरनाथ। आपने पूरा ये मार्ग भी पूरा तैयार करके रखा है, जैसे कटरा से बाणगंगा, चरण पादुका? सेम है। तो कब से आप इस कार्य में लगे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से ये भव्य सिंबॉलिक मंदिर आप तैयार कर रहे हैं, कब से इस तैयारी में जुटे हुए? ये है 8 तारीख से लगे हुए हैं। 8 तारीख से लगे हुए हैं। और जिस तरह से इस बार काफी मेले की जो बोली लगी वो भी काफी महंगी लगी, तो कोई आप लोगों पर दबाव किसी तरह का अभी तक? कोई दबाव नहीं। और प्रशासन की तरफ से किस तरह से तैयारियां की गई है यहाँ पर, चाहे ट्रैफिक को लेकर के, पार्किंग को लेकर के, किस तरह? सब व्यवस्था है। तो अधिकारी आते रहते बीच बीच में मुआयना करने? जी आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफी भव्य यहाँ पर सिंबॉलिक मंदिर यहाँ पर तैयार किया गया है। और बात करूं तो इस मेले की तो दूर दराज से सहरसा समेत आसपास के तमाम जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और मेले का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो मेला है वो शुरू होगा और सहरसा वासी और तमाम जो लोग हैं वो इसका लुत्फ उठा सकेंगे। किंतु किसी कारणवश, तकनीकी कारणवश हो सकता है या प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि काफी भव्य मेला रहता है, बड़ा मेला रहता है और पूरे 1 माह तक चलता है, तो उसकी तैयारियां काफी करनी पड़ती है प्रशासन स्तर पर। और जो मेला ऑर्गेनाइजर है उनको भी, और जो मेले में दुकान लगाते हैं उनको भी काफी तैयारियां करनी पड़ती है। तो इसीलिए हो सकता है किसी कारणवश समय लगा हो। लेकिन जिस तरह से लगातार दुकानें सज रही है, पिछले कुछ दिन पहले भी हमने आपको सहरसा नाउ की खबर में दिखाया था कि किस तरह से तैयारियां की जा रही थी। और इस समय अंतिम चरण पर जो है ये तैयारियां हैं। और जिस तरह से यहाँ जो मेले में जो व्यंजनों के दुकान लग रहे हैं और साथ ही साथ झूले लग रहे हैं काफी भारी संख्या में, क्योंकि ठंडियों का सीजन शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ जिस तरह अभी 10वीं कक्षा तक के स्कूल भी 25 तारीख तक बंद किए गए थे प्रशासन स्तर पर, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी और शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा था, तो उसको देखने के बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया। और क्योंकि कल क्रिसमस का दिन है, उसके बाद नव वर्ष आने वाला है, तो जिसको लेकर के छुट्टियां रहती हैं और काफ़ी संख्या में बच्चे
स्कूली बच्चे हों या कॉलेज के छात्र छात्राएं हों, वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत ही भव्य मेला रहता है और आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ पर झूले लगाए गए हैं। लगातार सहरसा नाउ आपको मेले से जुड़ी तमाम खबरें दिखा रहा है, साथ ही साथ जितनी भी खबरें होती है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। और लगातार हमारे दर्शक हमसे कह रहे थे कि मेले के की और भी जो तैयारियां हैं उसके बारे में बताएं, उसकी जानकारी दें। तो एक बार फिर से हम अपने सहरसा नाउ के तमाम दर्शकों के लिए अंतिम चरण पर है ये इस समय ये मेला की तैयारियां। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के झूले और कुछ अलग भी इस बार का मेला रहने वाला है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि जब मेले की बोली कहें या टेंडर कहें तो 96,51,000 रुपये पर ये तय हुआ था और काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि इस बार का मेला कुछ बाकी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष मेला होता है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार जो मेला है वो कुछ अलग हो, कुछ नई चीज़ें देखने को मिले सहरसा वासियों को, साथ ही साथ आसपास के जो लोग आते हैं। और बस यहाँ से कुछ ही दूर पर है महायोगिनी मंदिर भी, जहाँ पर श्रद्धालु भी काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। हालांकि अभी मेला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। और जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि रशियन जलपरी शो का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, तो आप देख सकते हैं इस समय तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण पर यहाँ पर पहुँच गई हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये रशियन जलपरी शो, जिसको लेकर के कई सारी चीज़ें इस बार मेले में अलग होने वाली हैं, जिसको लेकर के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है कुछ चीज़ें, चाहे वो जलपरी शो हो, श्री माता वैष्णो देवी का सिंबॉलिक मंदिर हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय भी बनाया गया और सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर भी किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार से चाहे श्रद्धालुओं को और या जो मेला देखने के लिए लोग आ रहे हैं उनको किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये लाइव तस्वीरें मैं आपको सहरसा के पटेल मैदान से दिखाता हुआ, जहाँ पर मत्स्यगंधा मेला यानी कि महायोगिनी मेले को लेकर के तैयारियां अंतिम चरण पर है। हालांकि उद्घाटन होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। उम्मीद करते हैं कि शाम तक या नहीं तो कल, क्योंकि क्रिसमस का दिन है, तो कल मेले का उद्घाटन हो और तमाम सहरसा वासी और आसपास के लोग इस मेले का लुत्फ उठा सकें। आप लोग भी ज़रूर आएँ और किस तरह से इस बार का मेला अलग रहने वाला है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप लोग पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सहरसा नाउ। नमस्कार।